सभी प्यारे विद्यार्थियों को राम राम। कैसे हैं? नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का जादुई क्लास में। 10 मिनट शो में सुपर फास्ट रिवीजन। किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए अगर सीधे आपको कंटेंट पे अटैक करना है, सीधा आपको वहां से सिलेक्शन पॉइंट पे बात करनी है, सीधा आप लोग अगर 2-3 घंटे के टॉपिक को 10 मिनट में लेके आते हैं, तो स्वागत आप सभी का राइट हैंड पर। यहां हम 10 मिनट में 50 प्रश्नों की बात करने जा रहे हैं। जलवायु जलवायु एक ऐसा टॉपिक है कि यहां से सवाल बनते हैं, और मैंने यहां तक देखा है अगर सवाल बनने लगे तो इतने सवाल आते हैं कि 2-2 3-3 सवाल एक ही एग्जाम में यहां से टपक जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, मेरी बात को सुनते रहेंगे, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक में पहले बात करें हम लोग, सबसे पहले आता है कि वो समुद्र तल से दूरी कितनी है। मैं स्पीड से चलूंगा। यहां पे हमारे पास में क्या है, ये ध्यान रखें, अरब सागर है। राजस्थान अरब सागर से लगभग 400 किमी की दूरी पर है। इसके बाद कच्छ की खाड़ी वो 225 किमी की दूरी पर है, और खंबाती खाड़ी है 275 किमी की दूरी पर है। बंगाली खाड़ी हमारे यहां से 2900 किमी की दूरी पर है। यहां इस तरीके से हमारे पास में एक अरावली पर्वतमाला है। यह अरावली पर्वतमाला का विस्तार इस तरीके से है। तो अरब सागरीय मानसून हमारा आता जरूर है बहुत तेजी के साथ, लेकिन यहां कम वर्षा करते हुए यहां से निकल जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से होती है। इस तरीके से यहां से वो पूर्वांचल की पहाड़ियों में टकराएगा, और पूर्वांचल की पहाड़ियों में टकराते हुए वापिस आएगा तो यहां से प्रवेश करेगा। तो सबसे ज्यादा वर्षा बंगाल खाड़ी से होती है। राजस्थान में सूखा रहने का क्या कारण रहा है? अरब सागरीय मानसून का अरावली पर्वतमाला के अरब सागरीय मानसून के समानांतर होना। मित्रों, राजस्थान का दक्षिणी भाग है, वो दक्षिणी भाग दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त करता है। वो अरब सागरीय शाखा, बेटा स्पीड चलेगी, मैं फिर कह रहा हूं, रूटीनी क्लास नहीं है। कोई विद्यार्थी इस बात को निकाल देना बहन से कि सर यह तो एक्सप्रेस वाली क्लास है, ध्यान रखना आप लोग। यहां से अगर देखेंगे हम लोग, अब बात करते हैं हम लोग, यहां से आगे चलें यहां से। तो इस तरीके से यहां से आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो दूसरी बात हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से जितना ऊंचाई पर होगा आपको मालूम है, अगर हम लोग यहां समुद्र तल है, समुद्र तल से अगर ऊंचाई पे चलेंगे तो 165 मीटर की ऊंचाई पे चलने पर हमारा 1 सेंटीग्रेड तापमान है, 1 डिग्री तापमान वो कम होता है। नीचे अगर हम लोग कुएं में उतरेंगे तो 32 मीटर की नीचाई पे उतरेंगे तो 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा। यानी पेड़ पे चढ़ेंगे तो तापमान गिरेगा, और कुएं में उतरेंगे तो तापमान बढ़ेगा। 165 की ऊंचाई पर जाने पर एक डिग्री तापमान कम होगा। 32 की ऊंचाई पर चलने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा। राजस्थान में सबसे ऊंचा स्थान है वो सिरोही में पड़ता है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान में सिरोही में सबसे ऊंचा स्थल है हमारा। तो माउंट आबू को राजस्थान का शिमला कहते हैं, सबसे आदर स्थल है। राजस्थान का शिमला कहते हैं, राजस्थान का आदर स्थान कहते हैं, राजस्थान का बारखुनियास कहते हैं। सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है, जिला नहीं, जिला तो झालावाड़ बांसवाड़ा आएगा। सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है वो माउंट आबू करता है, 150 सेंटीमीटर तक प्राप्त करता है। वर्ष में 48 दिन वर्षा होती है। और आपको यहाँ जलवायु अच्छी है, इसलिए ध्यान रखें आप लोग। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ मिलेंगे आपको। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये उपोष्ण है, उपोष्ण कटिबंधीय। क्या कहा बेटा मैंने? उपोष्ण कटिबंधीय। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन केवल माउंट आबू में मिलते हैं, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करें हम लोग कि साहब सबसे ज्यादा वर्षा वाला अगर आप लोगों से संभाग पूछे तो कोटा कर देना, इलाका पूछे तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान कर देना, है ना, और आप लोगों को जिला पूछे तो आप लोग झालावाड़ कर देना। झालावाड़ बांसवाड़ा सबसे ज्यादा वर्षा प्राप्त करता है। अगर न्यूनतम वर्षा की बात करेगा तो आप लोग जैसलमेर कैद कर देंगे। सर्वाधिक वर्षा वाला जो इलाका है अगर बात करेंगे तो आप लोग क्षेत्र पूछेगा तो आप लोग माउंट आबू कर देंगे। राजस्थान में वर्षा की मात्रा से आपका सवाल बनता है। यहां से अगर इस तरीके से चलेंगे आप लोग, यहां से ऐसे चलेंगे तो ध्यान रखना, आर्द्रता भी कम होती चली जाएगी, वर्षा भी कम होती चली जाएगी। यानी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान से उत्तरी पश्चिमी राजस्थान तरफ चलेंगे तो वर्षा की मात्रा भी कम होगी और आर्द्रता भी कम होगी। सबसे ज्यादा आर्द्रता हमको यहां देखने को मिलेगी। साधारणतः राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को हम लोग 5 भागों में बांटते हैं, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। अगर हम बात करें 0 से 20 वाला ये इलाका आएगा। यहाँ 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ हमारे पास 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ 60 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और यहाँ पे 60 से 80 यहाँ जाएगी। और हम लोग बात करेंगे यहाँ हमारे 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। 3 शब्द हम लोग काम में लेंगे। नंबर 1, ये हमारा है शुष्क। भाई पूरा शुष्क जलवायु प्रदेश है, ये तो बिल्कुल सूखा है। ये थोड़ा सा कम सूखा है, इसलिए हम लोग कह देंगे अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश।
क्या कह देंगे, अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश। ये हमारे पास में बीच वाला आर्द्र जलवायु प्रदेश है। आर्द्र से नीचे आएंगे तो हमारे पास में उपाद्र आ जाएगा, और आर्द्र से आगे चलेंगे तो हमारे पास में अति आर्द्र जलवायु प्रदेश आ जाएगा। यानी 0 से 20 वाला जो इलाका है वो हमारा शुष्क जलवायु प्रदेश में, 20 से 40 वाला इलाका है वो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में, 40 से 60 वाला इलाका है वो हमारा उपाद्र जलवायु प्रदेश में, 60 से 80 वाला है उसे आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं, और 80 से 100 वाला है इसे अति आर्द्र जलवायु प्रदेश कहते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग बात करेंगे, हमारे पास में 2 वर्षा रेखा आपको ध्यान रखनी है। एक 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, थार के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, तो आप लोग कहेंगे सर 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। अरावली पर्वतमाला और थार के मरुस्थल के मध्य वो कौन सी है, तो आप लोग कहेंगे वो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है। बिल्कुल आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। राजस्थान में एवरेज वर्षा, देखिए राजस्थान में एवरेज अगर आपसे तापमान की बात करेंगे तो हम लोग कह देंगे 37 से 38 डिग्री एवरेज तापमान है। अगर वर्षा की बात करेंगे आप लोग तो आप लोग कह देंगे 57 से 58, कितना, 57 से 58 डिग्री, 57 से 58 डिग्री, 57 से 58 डिग्री सेंटीमीटर है वो राजस्थान में औसत वर्षा है। ध्यान रखें आप लोग, औसत वर्षा। औसत वर्षा के दिनों की संख्या की बात करेंगे आप लोग कहेंगे 29 दिन। और अब बात करते हैं हम लोग तापांतर होता है, एक होता है वार्षिक तापांतर, एक होता है दैनिक तापांतर। दैनिक तापांतर वहां मिलता है जहां रेत है। आपने देखो जैसलमेर का जो इलाका है वो आपका रेतीला इलाका है, और वो रेतीला इलाका है, ध्यान रखें आप लोग, दिन में रेत गर्म होती है, रात को ठंडी हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जो हमें दैनिक तापांतर देखने को मिलता है वो जैसलमेर, सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर देखने को जैसलमेर में। और चूरू वाला इलाका है वो गर्मियों में गर्म रहता है, सर्दियों में ठंडा रहता है। तो राज्य का सबसे ठंडा जिला चूरू है और सबसे गर्म जिला भी चूरू है ना। तो इसलिए हम लोग कहते हैं सर सर्दियों में तो गर्म है और गर्मियों में, सर्दियों में तो ठंडा है, गर्मियों में गर्म है। एक साल में अधिकतम तापमान, एक साल में न्यूनतम तापमान, उसे कहते हैं वार्षिक तापांतर। कहां मिलता है, चूरू में मिलता है, ये ध्यान रखें। सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू में, न्यूनतम वार्षिक तापांतर डूंगरपुर में, और सर्वाधिक दैनिक यानी 24 घंटे का अंतराल का वो जैसलमेर में, और न्यूनतम दैनिक तापांतर है वो कहां मिलेगा, डूंगरपुर में। न्यूनतम दैनिक को चाहे वार्षिक को डूंगरपुर में, लेकिन सर्वाधिक वार्षिक तापांतर चूरू में, और सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहां मिलेगा, जैसलमेर मिलेगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तापमान का आपको मैंने बता दिया है ये कि तापमान एवरेज जो हमारा राजस्थान का है वो 37 से, ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। इसके बाद हमारे पास इंपोर्टेंट जो बात बनते हैं, देखिए आप लोग, सबसे गर्म जिला हो गया हमारा, सबसे ठंडा जिला हो गया, सबसे गर्म स्थान हो गया, सबसे ठंडा स्थान हो गया, आपको मालूम होना चाहिए। अब दूसरी बात करें, हमारे पास अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाओं का रोल होता है किसी भी स्थान का हमें समय की जानकारी जुटानी है तो हम देशांतर रेखाओं की बात करेंगे, और हमें कहीं की जलवायु जाननी है तो जलवायु जानेंगे तो हम अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे। आपको मालूम है कर्क रेखा बिल्कुल राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग को छूती हुई, यानी डूंगरपुर के दक्षिणी भाग और बांसवाड़ा के मध्य से गुजर जाती है। यानी कर्क रेखा के हमारा राजस्थान अधिकांश भाग ऊपर में है, इसलिए उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। राजस्थान में कर्क रेखा की बात करें तो मात्र 26 किलोमीटर कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है, और सूर्य की जो किरणें चमकती हैं वो सीधी कहां चमकती है, कर्क रेखा पर चमकती हैं। इसलिए ध्यान रखें सबसे सीधी किरणें बांसवाड़ा में पड़ती हैं, जहां से जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे तिरछापन बढ़ता चली जाएगा। सबसे तिरछी किरणें कहां पड़ती हैं, ध्यान रखें आप, श्री गंगानगर में। सबसे सीधी किरणें, 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 सबसे सीधी किरणें कहां पड़ती हैं, तो सबसे सीधी किरणें, सबसे सीधी किरणें कहां पड़ती हैं, तो सबसे सीधी किरणें कहां पड़ती है, बांसवाड़ा में। और यहां से जैसे जैसे ऊपर चलेंगे तिरछापन बढ़ता चली जाता है। 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधा चमकता है, इसलिए 21 जून का दिन है वो सबसे बड़ा होता है। यदि 22 दिसंबर का दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है। तो दिसंबर के महीने 22 दिसंबर को हमारा सबसे छोटा दिन है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, वो कब चमकता है, ध्यान रखें आप लोग, 21 जून को चमकता है। इस तरीके से आप लोग एक एक फैक्ट को बहुत अच्छी, पूर्वैया, बंगाल खाड़ी की तरफ से चलने वाली हवाओं को पूर्वैया कहते हैं। लू गर्मियों में चलती है, वायु का जो भंवर उठता है, ये ध्यान रखें, उसे हम बबूला कहते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा आंधियां है वो ध्यान रखें, श्री गंगानगर में एक साल हमें 27 दिन आंधियां देखने को मिलती हैं। इसके बाद 24 दिन की बात करें तो 24 दिन हमें हनुमानगढ़ में आंधियां देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा आंधियों की बात करें, सबसे ज्यादा आंधियां कहां है, श्री गंगानगर में। न्यूनतम आंधियों की बात करें हम लोग तो वो कहां है, हनुमानगढ़ में। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में जाएंगे तो आंधियों की संख्या कम होती है, कोटा में 5 दिन और झालावाड़ में
3 दिन। तो कैसा लगा बेटा हमारा शो, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब करके हमारा परिवार का हिस्सा बने। बहुत बेहतर तरीके से हम रिवीजन कर रहे हैं, मजा आता है साथियों, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, सोना नहीं हो रहा, कंटेंट इकट्ठे करने पड़ रहे हैं, आपको सबको दे रहे हैं। तो ब्रह्मास्त्र नोट्स आप जरूर पढ़े, राजस्थान के फ्री स्टडी मटेरियल में हमने अपलोड कर दी गए। राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज बहुत शानदार तरीके डिजाइन की है, वो एक नाम मात्र के शुल्क में आपको मिल रही है, वो भी आप राजस्थान क्लासेस से ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम साहब, थैंक यू।